जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूँ आपसे समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। आज नंबर है कन्या राशि का। कन्या राशि के लिए जानेंगे जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जबकि बड़े शानदार गोचर कन्या राशि के हिसाब से चल रहे हैं। पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य जुलाई महीने में, धनागमन कैसा होगा, इनकम कैसा होगा और धन का संचयन, बैंक बैलेंस आदि के बारे में बात करेंगे। शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार और आपके करियर और भाग्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही उन उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसको करके आप इस महीने को अपने लिए बहुत उपलब्धिपूर्ण बना सकते हैं। क्या होगा इस महीने, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको इस गोचर को समझना होगा। कौन से ग्रह कौन सा योग बना करके बैठे हैं और फिर उसके परिणामों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके राशि स्थान पर कोई ग्रह नहीं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान खाली है। ये इतना स्थान खाली है और आपके छठे स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। काफी दिन से ही पर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में शतविखा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। सो शतविषा नक्षत्र पर राहु का गोचर छठे स्थान पर बड़े अच्छे मामले आता है, लेकर के आता है। किस मामले में? कंपटीशन के मामलों में। यदि आप कंपटीशन से किसी तरह जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छे योग बना करके चल रहे हैं। अभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सप्तम स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके। वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अष्टम स्थान खाली है और अष्टमेश आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। और कब से गोचर कर रहे हैं? ये गोचर कर रहे हैं 21 जून से और पूरे जुलाई यहां पर रहने वाले हैं। इसके बाद आपके कर्म स्थान पर आपके कर्मेश अर्थात दशमेश बुध यहीं पर गोचर कर रहा है। एक बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ पर वो भद्रपंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। बड़ा शानदार है। और 16 जून तक भद्रपंच महापुरुष के साथ साथ 16 जुलाई तक भद्रपंच महापुरुष के साथ साथ बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो ये बहुत खूबसूरत योग यहाँ पर बना हुआ है। परिणाम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। एकादश स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति, जो आपके सुख के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिसके देवता वो स्वयं हैं। यद्यपि इसका स्वामी शनि है लेकिन इसके देवता स्वयं है। बहुत खूबसूरत गोचर गुरु पुष्य योग जिसको कहा जाता है वो बना करके चल रहे हैं। और लगभग 60 दिन, लगभग 15 से 20 अगस्त तक ये गोचर होता रहेगा। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार। और सूर्य यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, लेकिन चूंकि एकादश स्थान पर कोई ग्रह बुरा परिणाम नहीं देता है तो सूर्य यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे 16 जुलाई के बाद। ठीक, आगे शुक्रदेव द्वादश स्थान पर बैठे हैं और शुक्रदेव द्वादश स्थान पर एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो द्वादश स्थान पर जाकर अच्छे परिणाम देते हैं, वो है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव यहाँ पर एक केतु से संयुक्त है, राहु से दृष्ट है। कुछ समस्याएं भी हैं लेकिन अधिकांश मामलों में फायदे भी हैं। आइए जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। स्वास्थ्य के स्वामी आपकी राशि के स्वामी भद्रपंच महापुरुष राजयोग बना करके दसम स्थान पर बैठे हुए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं। साथ में इम्यूनिटी के कारक ग्रह सूर्यदेव भी हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। हाँ, छठे स्थान पर राहु है। थोड़ा सा पेट का ख्याल रखें, कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखें। राहु यहाँ बहुत सारे लाभ देते हुए, क्योंकि उपचय स्थान पर राहु अच्छे परिणाम देते हैं। तृतीय, षष्ठे, दसम, एकादशे राहु राजयोगो प्रचक्षते, शास्त्रों में कहा गया है। तो ये बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं राहु। लेकिन फिर भी जो साइड इफेक्ट इनका आएगा वो पेट पर आएगा, आपके निष्कासन प्रणाली पर आएगा, अर्थात कॉन्स्टिपेशन आदि की संभावना प्रबल हो सकती है। या जो लोग पहले से पाइल्स वगैरह से पीड़ित है उनको थोड़ा सा जटिलता दे सकता है राहु, थोड़ा सा ध्यान रखें। और हालांकि अधिकांश मामलों में ये बहुत अच्छे हैं, राहु बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो स्वास्थ्य लगभग आपका बिल्कुल सही है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आते हैं आपके धनागमन पे। धनागमन
पर आपके वो लाभ स्थान पर आपके सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, जिस पर सूर्य तो 16 जुलाई के बाद आएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 2 जून से, और वर्तमान में वो 18 जून से गोचर करना प्रारंभ कर दिए हैं पुष्य नक्षत्र पर। तो शुक्र का गुरु का बल यहाँ पर बड़ा उच्च के तो थे ही, अब तो पुष्य नक्षत्र मिल गया उनको, अपना प्रिय नक्षत्र मिल गया है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, अच्छा एक चीज ये भी जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते उसका विस्तार करते हैं। तो इनकम के भाव पर बैठे तो इनकम का विस्तार करेंगे, तो जो इनकम आपका सेट पैटर्न है उसमें विस्तार करेंगे, या हो सकता है पैरेलल इनकम के कोई दूसरा स्रोत खड़ा करने की आपको प्रेरणा दें, आपको उस प्रेरणा को पकड़ना होगा। अच्छा, जिस स्किल की आवश्यकता है अपने उसको विस्तार देने के लिए यहाँ पर दृष्टि आ रही है देवगुरु बृहस्पति की, तो स्किल का भी डेवलप करेंगे, बशर्ते कि आप तैयार हों उस अपॉर्चुनिटी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल ग्रह के चाहने से नहीं होगा। गोचर में ग्रह एक अवसर देते हैं, आप वो अवसर ले पाते हैं कि नहीं ये आपके ऊपर है। तो उसके लिए आपको हमेशा कमर कस करके बैठे रहना है, जैसे अपॉर्चुनिटी आए तुरंत आगे बढ़ लेना है। तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ इनकम का विस्तार कर रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, लेकिन व्यय का स्वामी भी वहाँ पर बैठा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट के भी स्वामी सूर्य हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए सूर्यदेव यहाँ पर करवा सकते हैं आपसे 16 जुलाई के बाद में, जो कि बहुत अच्छा है। सूर्य और गुरु का योग भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो एकादश स्थान पर सूर्य और गुरु बैठ करके आपके इनकम का विस्तार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। क्या क्या इच्छा पूर्ति हो सकती है, तो पहले तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से। एक तो आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई इच्छा थी वो पूरी हो सकती है आपकी, कोई मनोकामना थी वो पूरी हो सकती है आपकी। दूसरे सप्तम स्थान विवाह आदि की संभावना को प्रबल कर रहे हैं यहाँ पर, न केवल यहाँ के स्वामी बल्कि यहाँ पर दृष्टि भी उनकी आ रही है। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना को प्रबल कर रहे हैं, बहुत शानदार। और यदि आप संतान के इच्छुक थे, संतान की कामना थी, तो देवगुरु बृहस्पति संतान की कामना को भी पूरा करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चूंकि आ रही है सप्तम स्थान पर, इनकी दृष्टियां बड़ी पवित्र हैं, जहां जहां जाएंगे उसका विस्तार करेंगे, तो संतान की प्राप्ति के योग भी बना रहे हैं। तो कितना खूबसूरत है, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो धन भाव पर, ये यहाँ पर आ रही पराक्रम स्थान पर, तो यहाँ भाई बहनों के जीवन में शुभता ला रही है। और 9वीं दृष्टि की जो उनकी भाग्य की दृष्टि है उसकी बात कर ही दी हमने, तो विवाह आदि की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। अब ये जो धनागमन हो रहा है, धन संचयन हो रहा है, अच्छा आपके सप्तम के स्वामी है ना, तो व्यापार वृद्धि का भी योग बना करके बैठे हुए, व्यापार का विस्तार हो सकता है, व्यापार की वृद्धि आपकी हो सकती है। लेकिन शनि है, अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वहाँ थोड़ा अनुशासित रहना पड़ेगा, व्यापार की जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना पड़ेगा, पार्टनरशिप की जो मर्यादाएं उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये व्यापार विस्तार का भी योग बन रहा है। आपका कोई व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसका भी विस्तार का योग बना के चल रहे हैं। धन संचयन होगा कि नहीं तो वो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ के स्वामी शुक्र द्वादश स्थान पर बैठे, धन संचयन के लिए थोड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो धनागमन होगा आप खर्च ज़्यादा करेंगे। किस पर करेंगे? सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, भोग विलास की सामग्रियों पर खर्च करेंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण आप रखेंगे तब तो बचेगा। यदि आपके खर्चे बहुत हो रहे हों तो आप एक बात समझ लीजिए, दही खिलाना शुरू कर दीजिए, कन्याओं को दान करना शुरू कर दीजिए, या खीर बना करके कन्याओं को खिलाना शुरू करेंगे तो आपका जो अत्यधिक व्यय है आप उससे बचना शुरू कर देंगे। तो धनागमन धन संचयन की स्थिति हमने देख ली। सुख की स्थिति, चूंकि आपके मैंने बताया चतुर्थ के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, लाभ स्थान पर बैठे हैं, तो चतुर्थ का लाभ देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से संबंधित कोई कामना है तो पूरी करेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। पंचम स्थान की बात कर चुके हैं, यहाँ से संबंधित कोई कामना है वो देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं, क्योंकि दृष्टि आ रही है उनकी। यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के घर पर बैठे हैं और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और यहाँ के स्वामी पर भी अर्थात इस भाव के जो डिस्पोजिटर हैं उन पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये दोनों भाव देवगुरु बृहस्पति की नज़र में है, तो शानदार होगा। शिक्षा, संतान, प्रेम, भक्ति सब बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। लेकिन 16 जुलाई से सूर्य की दृष्टि आ रही है यहाँ पर, जिसके कारण से थोड़ा सा मैलेफिक इन्फ्लुएंस प्रेम जीवन में पड़े हुए लोगों के लिए आ सकता है। बातचीत बंद हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तू मैं की संभावना बन सकती है, ब्रेकअप तक की नौबत
आ सकती है। भक्ति आदि के लिए तो सर्वोत्तम समय है, जितना भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा लाभ है। छठे स्थान पर राहु प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का योग बना करके चल रहे हैं। न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मुकदमा है उसमें उससे भी आपको निकालने के लिए प्रयासरत है राहुदेव, बशर्ते कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये जो आपको थॉट दें, जो आइडियाज़ दें, उसको आपको एक्सिक्यूट करना रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें किसी जुनून में नहीं फंसना है, क्योंकि राहु बाद में जाकर के जुनूनी बना देता है जो खतरनाक हो जाता है। सप्तम स्थान पर शनिदेव बैठे हुए हैं। गृहस्थ जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासित रहेंगे शनिदेव अच्छा परिणाम देंगे। अनुशासित नहीं रहेंगे, जीवन साथी के प्रति यदि आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो शनिदेव दंडित करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसमें रेवती नक्षत्र पर चल रहे हैं, एकदम दंडाधिकारी होके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकते हैं यदि आप ईमानदार नहीं हैं। कहाँ पे? अपने जीवन साथी के प्रति, या फिर अपने व्यापार में, या अपने व्यापारिक साझेदारों के प्रति आप ईमानदार नहीं हैं तो शनिदेव दंडित करेंगे, परेशानियां देंगे। इसके लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। नवम स्थान पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं जो अष्टम के स्वामी हैं, और उन पर शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि। अब मंगल गए तो अच्छे भाव में है, लेकिन अष्टम के स्वामी है, तो अष्टम की चीजों को लेकर कहाँ गए? धर्म के भाव पर, भाग्य के भाव पर, परेशानियों का भाव है ये, रुकावट, चिंता, इसका भाव है ये। और मंगल उसके स्वामी है, अर्थात उनका एजेंडा है यही देने का आपको। अष्टम भाव का एजेंडा है भाई। तो आप नवम भाव पे चल गए तो परेशानियां पिता से संबंधित, धर्म से संबंधित, गुरु से संबंधित परेशानियों को बढ़ा देंगे। शनि की दृष्टि है, पीड़ित हो गए मंगल। थोड़ा सा यहां पर सजग रहना होगा। धर्म में अभिरुचि बढ़ा देना है, पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, मंदिर निरंतर जाते रहना है, हनुमान जी की खूब सेवा करिए, और किसी भी हिडन गतिविधियों में संलिप्त ना रहिए, इस बात का ध्यान रखिए। क्यों? शुक्र द्वादश गया है, राहु की दृष्टि है, तो गुप्त संबंध या गुप्त गतिविधियां आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि गुप्त भाव के जो स्वामी है उस पर शनि की दृष्टि है। बचाव किससे होगा? धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से, क्योंकि ये धर्म का ही भाव है। तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, बाहर जाने के योग बने हुए, क्योंकि यहाँ नौवें द्वादश स्थान पर बैठे हुए हैं, अब मंगल भी यहाँ पर आके बैठ गए नौवें स्थान पर, तो थोड़ा सा बाहर जाने के योग तो बना के चल रहे हैं। अच्छा योग है। अगर जो लोग बाहर जाने के इच्छुक है, कन्या राशि के जातक, उनके लिए भी योग बना के चल रहे हैं। दूसरा, ट्रेवल्स होंगे, यात्राएं होंगी, लंबी और छोटी दोनों तरह की यात्राएं इस महीने, जुलाई महीने आपकी होंगी। बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आगे। दसम स्थान के स्वामी दसम स्थान पर ही बैठे हुए बुध, भद्र पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे, बड़ा शानदार राजयोग है। और एक बात और है कि इसके साथ सूर्य हैं 16 जुलाई तक, बुधादित्य योग बना हुआ है। कर्म की श्रेष्ठता आपकी बढ़ रही है, एनालिटिक पावर आपकी बढ़ रही है, एनालिसिस, तार्किकता आपकी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है आपकी। कंप्यूटर आदि से जुड़े हुए लोग, या फिर किस सलाहकार हैं, यदि आप काउंसलर हैं, आप एडवाइज़र हैं, आप बैंकिंग सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके लिए अद्भुत गोचर है, शानदार गोचर है, और इसका बहुत आपको लाभ लेना चाहिए। कर्म के स्वामी इस समय कर्म स्थान पर ही गोचर कर रहे हैं। कुंडली में यदि किसी विपरीत ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो ये बहुत गोल्डन टाइम, जुलाई महीना आपके लिए है, बहुत शानदार परिणाम लेकर के आया हुआ है। एकादश स्थान की हमने चर्चा पहले ही कर ली है, आपकी द्वादश स्थान की चर्चा पहले से हो चुकी है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि केतु यही चाहता है। द्वादश स्थान पर बैठा केतु आपसे मेडिटेशन कराना चाहता है, आपसे योग प्राणायाम कराना चाहता है। यदि आप वो करते हैं तो केतु के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो एक साधारण सा उपाय यहाँ से निकल के आता है, मेडिटेशन के लिए 10 मिनट ही समय निकालिए, केतु बैलेंस रहेगा। मघा नक्षत्र पर चल रहे हैं, पितरों के नक्षत्र पर चल रहे हैं, तो पितरों के निमित्त दान पुण्य जो अमावस्या के दिन आपको जरूर करना चाहिए। या मघा नक्षत्र पर यदि आप देख सके पंचांग में, हर महीने मघा नक्षत्र पर एक बार चंद्रमा आते हैं, तो चंद्रमा जब मघा नक्षत्र पे हो तो पितरों के निमित्त दान पुण्य करेंगे तो केतु बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। अब इतना जानने के बाद एक चीज आपको बता दें कि शुक्र और राहु का सामने बैठना, आमने सामने, थोड़ी सी परेशानी, मैंने बताया कि गुप्त गतिविधियों के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर इस तरह का कोई संबंध आपको है तो इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। उपाय छूट रहा है तो उपाय क्या करें? सबसे पहले देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए मैं हमेशा, चाहे कन्या लग्न हो चाहे कन्या राशि हो, आपके लिए जो सर्वोत्तम उपाय है वो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। कारण क्या है? केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाता है आपका राशि का स्वामी, या लग्न है तो लग्नेश। विष्णु सहस्त्र नाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है, सबके लिए सब कर सकते हैं ये। लेकिन मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि या ये लग्न जितना हमने बताया है तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान जी की खूब आराधना करें, मंदिर जाएं, पहले मैंने बता दिया। कुछ छोटे उपाय बीच बीच में बताता चल रहा, उसको फिर वीडियो आप रिवाइंड करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कैसे करना है। वीडियो कभी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपन के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।